वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे थे, घन व घनमूल के बारे में। मैंने घन के बारे में आपको संक्षिप्त विधि से कैसे हम घन को ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको पहले वाली क्लासों में बता दिया है, और घनमूल को कैसे हम देख के पता लगाते हैं वो भी मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। आज हम सवाल करेंगे, और सवाल कौन से करेंगे? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे, जो ये सीटेट है, पीटीटी है, यूपी टेट में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो मैंने आपको घन की एक क्लास में पूरे घन बताए थे और दूसरी क्लास में पूरे घनमूल बताए थे, और घन मैंने आपको 30 तक याद करने के लिए बोला था, तो आपने 30 तक याद कर लिए होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो आज हम घन और घनमूल को कंबाइंड रूप से कर लेते हैं। तो चलो हम 5-10 मिनट थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, घन और घनमूल को कंबाइंड रूप से हम कैसे करते हैं और क्या मैंने संक्षिप्त तरीका बताया था, तो वो सब कुछ हम देख लेते हैं। तो थोड़ा 5 मिनट के लिए हम वो देख लेते हैं, इसके बाद हम सवाल को करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि घन को आपको 30 तक तो घन याद ही रखने हैं, और 30 के अलावा आपको कोई भी पूछ लिया जाता है तो आप किस तरीके से ज्ञात करते हो, तो मैंने तरीका बताया था। जैसे मुझे 12 का घन निकालना है, तो 12 का क्यूब निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? 12 का क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, तो 2 का क्यूब निकालो। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो मैंने 8 लिख लिया, और हमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, तो 3 डिजिट तक की संख्या लिखनी होगी। 3 डिजिट तक तो 0 0 2 0 लगा लिए, तो ये 3 डिजिट की संख्या हो गई। 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 लिख लिया। अब 3 का गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो, और फिर जो हमें संख्या मिलती है उसका गुणा 12 से करवा लो। 3 का गुणा 2 से किया, 3 2 की 6 और 6 कम 6, और 12 छंग 72 आता है, तो मैं 72 यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 7 1 1228। ये 12 का क्यूब हो गया। इस तरीके से आपको क्यूब याद करना है। कैसे किया? मैं लगभग पहले कल तो मैंने आपको घनमूल के बारे में बताया था, इससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने घन के बारे में बताया था, और मैंने ये तरीका बताया था कि यदि आपको कोई भी घन पूछ ले और यदि आपको 30 तक घन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? इस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे पीछे वाली संख्या के देखो और उसका घन करो। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, तो 8 लिख लिया। और ये 3 डिजिट संख्या, क्योंकि हम वर्ग कर रहे थे तब क्या कर रहे थे? 2 डिजिट संख्या तक लिख रहे थे। यहाँ पे घन कर रहे तो 3 डिजिट संख्या तक लिखो, तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट में यहाँ पे 8 लिख लिया, 0 0 8 लिख लिया। 1 का क्यूब करोगे तो 1, 3 का गुणा 2 से करो, 3 2 की 6 और 6 का गुणा 1 से करो तो 6 आ गया। अब 6 का गुणा 12 से करूँगा तो 12 छंग 72 आता है, तो यहाँ पे मैंने 72 लिख लिया। अब यहाँ पे जोड़ दो, 8 का 8 आ गया, 2 का 2 आ गया, 7 का 7, 1 का 1, 1728 इसका 12 का क्यूब है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 15 का क्यूब ले लेता हूँ। 15 का क्यूब करना है, तो 15 का क्यूब करो। 15 का क्यूब कैसे करोगे? 5 का क्यूब करो। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब 125 होता है, 125। तो ये तो 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट में है, तो इसलिए आपको आगे 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 125 लिख लिया। 1 का क्यूब करो, तो 1 का क्यूब 1 लिख लिया। अब 3 का गुणा 5 से करो, और जो आंसर आएगा उसका गुणा 1 से करना। 5 दिया 5, ये 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 15 एकम 15, 15 इंटू 15 करो। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग 225, तो मैंने यहाँ पे 225 लिख लिया। 15 का वर्ग 225 लिख लिया। 5 का 5, 5 2 7 और 2 और 1 3 और 2 1 3, 3375। ये 15 का क्यूब है। 15 का क्यूब कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया? जैसे 5 का क्यूब करो तो 125 आएगा, 1 का क्यूब 1 आ गया, 3 पचे 15, 15 एकम 15, तो 15 में 15 का गुणा करोगे तो 225। 5 का 5, 5 2 7, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ये इसका क्यूब हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिख लेते, जैसे 17 का क्यूब कर लो। 17 का क्यूब कर लो, यहाँ पे 17 का क्यूब कर लो, तो ये 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343, तो मैं यहाँ पे 343 लिख लेता हूँ। 3 डिजिट में लिखना है तो 3 डिजिट में यहाँ पे लिख लिया। 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1 का क्यूब 1 होता है। अब 3 का 7 से गुणा करो, 3 का 7 से गुणा करोगे तो 7 तिया 21 और 21 एकम 21। अब 21 में 17 का गुणा करो, 21 में 17 का गुणा करो तो 70 एकम 17, 7 और 21 में 17 का गुणा करना है।
तो 17 दो की 34, 34 और 35, 34 और 1 35, तो यहाँ पे 3 5 आ जाएगा 35। तो 3 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 5 और 1 6 6 और 3 9 और 3 1 4, 4913 इसका 17 का क्यूब है। 17 का क्यूब कैसे आया? तो यहाँ पे 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब 343, 1 का क्यूब 1, 3 का गुणा 7 से करो तो 7 या 21, 21 में 1 का गुणा करो तो 21 आएगा, और 17 में 21 का गुणा कर दियो तो ये आ जाएगा 357 आ जाएगा, और ये इसको जोड़ दिया तो 4913 आ गया। तो 4913 इस किसका क्यूब है? तो 17 का क्यूब है। अब आगे और देखो, जैसे एक आध और क्यूब ले लेते, फिर हम क्यूब रूट देखेंगे। जैसे मुझे 18 का क्यूब निकालना है, 18 का क्यूब निकालना है, तो 18 का क्यूब निकालने के लिए आप देखो 8 का क्यूब करो। 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब होता है 512, तो मैंने 512 लिख लिया। 1 का क्यूब तो 1 लिख लिया। अब 3 का गुणा 8 से करवाओ और जो आंसर आएगा उसका गुणा 1 से करवा लेना। तो 8 तिया ये 8 का गुणा 3 से करवाओ, तो 8 ये 3 का गुणा 8 से करवाओ और फिर 8 का गुणा 1 से करवाओ, तो 8 तिया 24 और 24 का 1 से गुणा करवाओ तो 24 आ गया। अब 18 में 24 का गुणा करवाओ, तो 18 में 24 का गुणा करवाओ तो कितना हो जाएगा? 18 में 24 का गुणा करवाओ, 18 में 24 का गुणा करवाओ तो 18 2 की 36, 18 चौपा 18 72, 72 का 2 हासिल है 7, और 18 36, 36 और 7, 36 और 7 हो जाएंगे 43, तो यहाँ पे 43 लिख लिया। तो 2 3 5 और 3 8 और 4 1 5, 5832 ये किसका क्यूब है? तो 18 का क्यूब है। 18 का क्यूब क्या आ गया? 5832। कैसे किया? 8 का क्यूब कितना होता है? 512, तो 512 लिख लिया। 1 का क्यूब 1, अब 3 का गुणा 8 से करवा और जो उत्तर आएगा उसका गुणा 1 से करवा लेना। 8 तिया 24, 24 में 1 का गुणा करो 24, 24 में 18 का गुणा करो, 24 में 18 का गुणा करोगे तो 432 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 2 का 2 आ गया, 2 और 1 3, 5 3 8 और 4 और 1 5, 5832 आ गया। तो ये कैसे क्यूब निकालते वो आपको पता चल गया। अब क्यूब रूट देखिए। अब क्यूब रूट मैंने आपको निकालना बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं 12 का नहीं, जैसे कोई और संख्या ले लेते। जैसे मैंने कोई भी मैं संख्या ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो मैं संख्या ले लेता हूँ। जैसे 10,648 ये मैंने संख्या ले ली। ये किसका क्यूब रूट है? ये किसका वर्गमूल है? ये हमें देखना है। तो इसका वर्गमूल देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एक सारणी बताई थी, और सारणी में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है? इकाई का अंक 8 आ रहा है, और 8 आ रहा है तब हम क्या लिखेंगे? 8 आता है तब हम 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। अब आपको 3 संख्या छोड़ने, इकाई दहाई सैकड़ा 3 छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक छोड़ दिए। अब शेष बचे अंकों को देखो। 10, तो 10 किसके मध्य आता है? 10 किसके मध्य आता है? 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 के बीच में आएगा, तो 2 के बीच में आ गया। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। तो ये किसका वर्गमूल है? ये 22 का वर्गमूल है। तो 22 इसका आंसर आ गया। 22 इसका आंसर आ गया। ये किसका वर्गमूल है? तो 22 का वर्गमूल है। तो ये इसका आंसर आ गया। और सारणी मैंने कल की क्लास में आपको बता रखी है। दोनों सारणी मैंने लिखवा रखी थी कि इकाई का अंक देखते हैं। तो जैसे 8 की जगह मैंने 2 लिखा है। तो ये वाली सारणी, दोनों सारणी मैंने कल की क्लास में लिखवा रखी है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी तो वो पहले कल की क्लास देख ले और इसके बाद ये क्लास देखे, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे 2 कैसे लिखा। मैंने सारणी में बताया था कि जब 2 होता है तब 8 लिखते और 8 होता है तब 2 लिखते। यहाँ पे इकाई का अंक 8 है तब मैंने 2 लिखा, और आपको इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक छोड़ देने, शेष बचे अंकों को देखना है। 10, 2 का वर्ग, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 का क्यूब, ये 3 से तो ये 10 तो क्या है? ये 3 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाता है, 2 के क्यूब के समथिंग है। तो 2 यहाँ पे 2 लिख लिया। तो ये 22 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है? 22 का वर्गमूल है। एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ 13,824।
ये लिख लेता 13,824। यदि आपको घन याद है तो आप ये डायरेक्ट देख के ही कर लोगे, लेकिन नहीं याद है तो कैसे करोगे? जब यहाँ पे 4 दे रखा है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब इकाई का अंक 4 हो तब आपको सीधा 4 ही लिखना है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ दो, तो यहाँ पे मैंने 3 अंक छोड़ दिए। यहाँ पे 13 देखो, 13 किस अंक के मध्य आता है, किस अंक की संख्या के मध्य आता है? क्रमांक देखो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 का क्यूब के समथिंग है, तो यहाँ पे 2 लिख लो। तो यहाँ पे ये किसका क्यूब है, ये किसका वर्गमूल है, तो ये किसका घनमूल है, तो ये किसका घनमूल है, 24 का घनमूल है। तो 24 इसका राइट आंसर है। ये किसका घनमूल है, 24 का घनमूल है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और देख लो, फिर हम सवाल देखेंगे, फिर हम सीधे सवाल देखेंगे। ये जैसे मैं लिख लेता हूँ 15,625 लिख लेता हूँ, 15,625 ये किसका घनमूल है, 15,625 किसका घनमूल है? जब इकाई का अंक 5 होता है तब हम 5 ही लिख लेते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ दो, शेष अंकों को देखो। शेष अंक देखा, ये 15, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 2 के समथिंग है, तो 2 के समथिंग है। और ये मैं सारणी से कर रहा हूँ, और सारणी, दोनों सारणी मैंने कल की क्लास में लिखवा दी है। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देख ले और फिर ये क्लास देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट सारणी का यूज़ कर रहा हूँ और आपको सारणी पता ही नहीं है, तो ये सारणी देखने के लिए कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो आप कल की क्लास देख ले। ये 15, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये किसका वर्ग घनमूल है, ये किसका घनमूल है, तो 25 का घनमूल है। तो 25 इसका राइट आंसर है। एक और एग्जाम्पल देखो, इसके बाद हम सवाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 19,683, ये मैं लिख लेता हूँ 19,683, ये मैंने लिख लिया। और यहाँ पे अब इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक 3 आ रहा है और 3 होता है तब हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ दो, शेष बचे अंकों को देखो, शेष कितना, 19 बचा है। और 19 किस संख्या के मध्य आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो ये 2 के क्यूब के समथिंग आता है, तो 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। तो ये 27 का क्यूब घनमूल है। यह किसका घनमूल है, 27 का घनमूल है। तो 27 इसका राइट आंसर है, 27 इसका राइट आंसर है। तो ये किसका घनमूल है, 27। और ये सभी देखने के लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। घन और घनमूल के बारे में इसमें सब कुछ बेसिक 2 क्लासों में बता चुका, और ये 2 क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन 2 क्लासों को देख लें और फिर ये क्लास देखें। तो अब चलो हम शुरू करते हैं सवालों को। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो है, ये हमें ज्ञात करना है। और ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी टेट 2018 में आया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो एक पूर्ण घन, तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो चलो इसके गुणनखंड करो, 33,275 इसका गुणनखंड करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से चले जाएगा, तो मैं 5 से, तो ये 6 पचानी 30, 3 बचा, 6 पचानी 30, 2 बचा, तो ये 5 5 25, 2 बचा, 5 5 25, ये फिर 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 6 1 बचा, 3 5 15, 16 1 बचा, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब ये 13 31 किससे विभाजित होगा, 13 31 11 से विभाजित होगा। मैंने इसको 11 से विभाजित कर लिया, तो 11 एकम 11, 11 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 11 2 की 22 और 1 बचेगा, 11 एकम 11 121। अब ये किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। इसको मैं 11 से विभाजित कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये 11 से विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे 11 से विभाजित हो गया। अब इसको किस संख्या से हमें गुणनफल करना है, तो गुणनफल यहाँ पे ये कैसी संख्या है, पूर्ण घन बनानी है। तो घन के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे तो 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 3 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम 5 का गुणा करवाएंगे। किसका गुणा करवाएंगे, 5 का गुणा करवाएंगे। तो इसका एक क्या है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट ऑप्शन है। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से करेंगे। ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
हमें सवाल क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख ले। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया। तो गुणनखंड करते ही अब हमें घन बनाना है, हमें वर्ग बनाना है। तब हम क्या करते हैं, वर्ग या वर्गमूल बनाना है तो हम 3 के जोड़े बनाते हैं। और यहाँ पे घन और घनमूल करना है तो हम नहीं, वर्ग और वर्गमूल बनाना है तो हम 2 के जोड़े करते हैं। और घन और घनमूल बनाना है तो हमें 3 के जोड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो ये 11 × 11 × 11 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 5 कम पड़ रहा है। तो 1 5 कम पड़ रहा है तो 5 इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो 5 इसका आंसर है। तो हमें किसका गुणनफल करवाना पड़ेगा, 5 का गुणा करवाना पड़ेगा, तब ये पूर्ण घन बन पाएगा। 5 का गुणा करवाते ये संख्या कैसे बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है कि ये सीटेट सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमें दे रखा है 3300 दे रखा है ये घनमूल, और ये 5290 ये घनमूल, और इनका गुणनफल करवा लिया, गुणा करवा लिया, ये इसका मान है। तो ये इसका मान क्या होगा, ये इसका मान क्या होगा, ये सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये घनमूल दे रखा है और ये घनमूल दे रखा है, और दोनों घनमूल का गुणा करवा दिया है, और इसका क्या आंसर होगा ये हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखिए, यहाँ पे दे रखा है कि 2300 दे रखा है, और यहाँ पे 5290 दे रखा है। और ये किसका घनमूल होगा, ये देखिए, हम क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं, और 3 के जोड़े बनाते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने वर्ग की क्लास में क्या दे रखा था, हमने क्या बताया था कि आपको 30 तक वर्ग याद करने हैं। और यदि आपने 30 तक वर्ग याद कर लिए तो आपका वर्ग और वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा, और घन और घनमूल निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 529 23 का वर्ग होता है। 23 का वर्ग क्या होता है, 529 होता है। 23 का वर्ग 529, तो 23 × 23 × 23, ये 23 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 23 3 बार आ रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 जोड़े, तो इसको मैं 230 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 230। तो माइनस का 230 डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लासों को देख रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और यदि आप कंटिन्यू रूप से नहीं देखते हो तो आपके सभी ये ऊपर जाएगा, क्योंकि वर्ग की क्लास में पहले ले चुका हूँ, और बिल्कुल हम सीक्वेंस से क्लासों को दे रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से, क्योंकि जैसे हमारा सिलेबस है उस टाइप से हम क्लास से लगा रहे हैं कि वर्ग की क्लास मैंने पहले लगा ली, इसके बाद घन की और घनमूल की क्लास लगाई है, ताकि यहाँ पे वर्ग भी काम आ रहे हैं। 529 को मैं 23 × 23 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितने जीरो, यहाँ पे इसको मैं 1000 लिख सकता हूँ। तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 10 का क्यूब 23 × 10 कर लिया तो ये 230 आ गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लिया। समझ में आ गया कि कैसे किस टाइप से किया, बिना पेन लगाए मैंने आंसर निकाला है, बिना पेन लगाए इसका आंसर निकाल लिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आंसर होगा, तो ये प्लस में हो नहीं सकता, इसको डायरेक्ट गलत कर लो। और ये 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो, 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे पीछे 1 जीरो आना चाहिए, तो 1 जीरो इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे 529 23 का क्यूब होता है, तो 23 × 23 इसको लिख सकते हो, 23 × 23 × 23, तो ये 23 का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे 23 लिख लिया, तो ये इसका राइट आंसर है। इस टाइप से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। इस 23 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का माइनस 23 × 100 करूँगा तो ये 2300 हो जाएगा, और इंटू 529 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 × 23 × 10 में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे मैं इसका गुणा करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 23 × 23 × 23 माइनस है तो माइनस लिख लो, इंटू 10 × 10, ये 100 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पे 1000 लिख लिया, और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। और यहाँ पे 23 का 3 जोड़े बन रहे हैं, तो इंटू 23 लिख लिया, और माइनस का माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस का 230 हो गया, और माइनस का 230 ये दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको एग्जाम में इस टाइप से करना है या फिर इस तरह से डायरेक्ट देख के करना है। यदि आप डायरेक्ट देख के करना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू रूप से क्लास को अटेंड करना होगा, और रोज़ एक क्लास आती है तो रोज़ आपको एक क्लास को देखना होगा।
यदि आप सीक्वेंस से रोज क्लासों को देखते हो और आपकी कंटिन्यूटी बनाए रखी है आपने, तो आप एग्जाम में ऐसे देख के प्रश्न कर लोगे। नहीं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, और इस तरीके से करने में आपका समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। और कम से कम पेन का यूज़ करना है, तब आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना। आप डायरेक्ट यही देख लो, 529 23 का वर्ग होता है, 23 का वर्ग तो 23 × 23 और ये 23, तो 1 23 बाहर आएगा, तो 1 23 बाहर, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस में आंसर हो नहीं सकता, माइनस वाला आंसर ये राइट है। समझ में आ गया किस टाइप से किया? अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो क्लास को वापस रिपीट करके देख ले, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि ये घनमूल की ये संख्या दे रखी है माइनस ये घनमूल का मान है। यहाँ पे ये घनमूल और ये दूसरा घनमूल और इसके मध्य अंतर कर रखा है कि आपको माइनस करना है, हमें माइनस करना है। तो अब यहाँ पे देखो कि यदि आपने घनमूल निकालना सीखा है, आपने घनमूल निकालना सीखा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि घनमूल किस तरीके से निकालते हैं। यदि घनमूल की क्लास नहीं देखी तो आप कल की क्लास देखें, क्योंकि कल की क्लास में मैंने सब कुछ सारणी बता रखी है कि आपको घनमूल कैसे ज्ञात करना है। अब इस तरीके से बड़ी संख्या दे रखी है, तो बड़ी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। मैंने तो आपको 30 तक कम से कम बता रखा था, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखी है, तो बड़ी संख्या दे रखी है, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, कल बताया था कि घनमूल निकालने का तरीका बताया था। अब यहाँ पे ये किसका घनमूल है, तो ये देखने के लिए अब इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कितना है, 5 दे रखा है। यहाँ पे इकाई का अंक 5 दे रखा है, तो जब 5 होता है तब हम क्या लिखते हैं, 5 का 5 ही लिखते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ लेते हैं, यहाँ पे मैंने 3 अंक छोड़ दिया। अब शेष बचे अंकों को देखो, तो शेष कितना बचा, 91 बचा, तो 91 यहाँ पे शेष बचा। तो 91 किस किस संख्या के मध्य आता है, 91 किस संख्या के मध्य आता है। हमें पता है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो ये 4 के समथिंग आता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये किसका घनमूल है, ये किसका घनमूल है, ये किसका घनमूल है, तो 45 का घनमूल है। किसका घनमूल है, 45 का घनमूल है। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा लेता हूँ, माइनस लगा लो, माइनस का माइनस। 512 किसका घनमूल है, तो ये तो आपको पता होगा कि ये 8 का घनमूल है। 512 किसका घनमूल है, 8 का घनमूल है। और इस माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 45 और 8 कितना होता है, 45 और 8 53 होता है। तो 53 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 53 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये घनमूल ज्ञात करना है। ये घनमूल ज्ञात करने के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक 5 होता है, तब हम 5 लिख लेते हैं। अब 3 अंक छोड़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ लेते हैं, फिर शेष अंकों को देखते हैं। इन दोनों अंकों को देखेंगे। 91 किस संख्या के मध्य आता है, 91 किस संख्या के मध्य आता है। 5 का क्यूब तो 125 होता है, तो ये 4 के समथिंग आएगा, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया। तो ये किसका घनमूल है, 45 का घनमूल है। माइनस का माइनस, 512 किसका घनमूल है, 8 का घनमूल है। ये माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। 45 और 8 जोड़े तो 53 हो गए, -53। ए ऑप्शन इसका राइट है। ये सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि ये घनमूल दे रखा है 500 का घनमूल और ये 16 का घनमूल। सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे 16 किसका क्यूब होता है, तो 16 किसका क्यूब होता है और ये किसका घनमूल है, ये हमें देखना है। ये हम गुणा ही करवा लेते हैं। देखो यहाँ पे गुणे का साइन दे रखा है, हम गुणा करवा लेते हैं। 16 पचे कितना होता है, 16 पचे 80। तो मैं इस संख्या को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। 16 पचे कितना होता है, 80 होता है। और ये 2 जीरो को 2 जीरो लिख लिया। अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और यहाँ पे 3 जीरो, तो घन या घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। तो 3 का पेयर, तो पीछे 1 जीरो आएगा, तो 20 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 ए ऑप्शन इसका राइट है। यदि इस तरीके से आप सीधा आंसर निकालना चाहते हो तो आपको पिछली क्लासों को देखना पड़ेगा। यदि पिछली क्लासों को नहीं देखते हो, डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लास देख रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, गुणा करना था, 16 का 500 से गुणा कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। और 8000
ये किसका घनमूल है, तो यहाँ पे ये 8 किसका घनमूल होता है, 2 का घनमूल होता है। 8 किसका घन है, तो 8 किसका घन है, तो 2 का घन है, तो आगे 2 होना चाहिए थी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर तो 1 0, तो 1 0 इसी में दिख रहा है, तो ये किसका घनमूल है, 20 का घनमूल है, तो 20 इसका राइट ऑप्शन है, 20 इसका राइट ऑप्शन है। तो समझ में आ गया कैसे करना है। अब आगे बढ़ते, चलो आगे देखिए। यह हमें दे रखा है 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल है। ये सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 9 के वर्ग को, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग तो 81 होता है, तो यहाँ पे मैंने 81 लिख लिया। वर्ग को 125 के घनमूल से, 125 के घनमूल से भाग देने पर, तो 125 के घनमूल से भाग देने पर, तो हमें भाग देना है, तो 125 का घनमूल, तो 125 का घनमूल क्या होता है, तो 125 का घनमूल, तो 125 का घनमूल 5 होता है, तो 5 से इसका भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ये भाग दे दिया, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 6 5 30, तो 16 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो एक क्या है, एक शेषफल है। और हमें क्या पूछा है, हमें शेषफल ही ज्ञात करना है, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 इसका राइट ऑप्शन है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सवाल पूछा था कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल होगा, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, मैंने 81 डायरेक्ट लिख लिया। भाग देना है तो मैंने भाग का साइन लगा लिया। 125 का घनमूल, 125 किसका घनमूल होता है, 5 का घनमूल होता है। अब 81 में 5 का भाग दे दो तो ये कितना आएगा, 16 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा, तो शेषफल ही हमें पूछा था, तो 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। और 1 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, हमें ये दे रखा है, ये भी सीटेट जून 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, ये हमें पूछा है। तो एक पूर्ण घन संख्या, यदि समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न को दोबारा पढ़ ले, यदि नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस पढ़ ले। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। यदि गुणा या भाग करने होते हैं तो हम गुणनखंड कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लो, तो ये 68,600 का मैं गुणनखंड कर लेता हूँ, तो ये कितनी, ये 2 के पार्ट से मैं गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 0 0, 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 7 2 की 14, 2 एकम 2, 1 बचा, 5 2 की 10, 0, 2 से 8 2 की 16 और 17, 1 बचेगा, 5 2 की 10, 1 बचेगा, 7 2 की 14 और 1 5 2 की 10। अब ये 5 आ रहा है तो मैं 5 से भाग दे देता हूँ, तो 5 से क्या, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 7 5 35, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 से 5 3 15, 2 बचेगा, तो ये 4 5 20, 1 2 20, 1 बचेगा, 3 5 15, 343, तो 343 7 से विभाजित होगा, तो 343 तो 7 का क्यूब होता है, तो हमें पता है कि 343 7 का क्यूब होता है, तो हम नहीं लिखते, 7 का क्यूब होता है, हमें पता है नहीं लिखते, क्योंकि 343 7 × 7 × 7 होता है, तो 3 बार 7 से विभाजित होगा, तो 7 का क्यूब डायरेक्ट हम गिन लेते हैं। और यहाँ पे 3 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 7 × 7 × 7 3 3 का पेयर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें किस संख्या से गुणा करवाना पड़ेगा, 5 से गुणा करवाना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, मतलब जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 2 2 के 3, 2 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 7 7 3 बार आएगा, लेकिन ये 5 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन 1 5 की यहाँ पे कमी है, तो हम 1 5 का गुणा करवाएंगे, तब ये कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये 1 5 का गुणा करवाते ही पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो समझ में आ गया कि हमें क्या दे रखा था, हमें पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करना था, तो हमने इस संख्या का गुणनखंड कर लिया। तो गुणनखंड करते ही हमें घन या घनमूल के लिए हमें 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 × 7 × 7, यहाँ पे भी 3 का पेयर बनेगा, लेकिन यहाँ पे 5 × 5 आ रहा है, 1 5 की कमी पड़ रही है। यदि 1 5 और होता है तो हम ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे
यहाँ पे 68,600 में 5 का गुणा करवाएंगे तब ये पूर्ण घन बनेगी, तो 5 इसका राइट ऑप्शन है। और 5 कहाँ कैसे आया, यहाँ पे पूर्ण घन, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि 5 × 5 आ रहा है, तो ये तो वर्ग बन रहा है, घन बनाना है तो यहाँ पे 1 5 की कमी है, तो 5 इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये किसका घनमूल है, तो ये पीटीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीटीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसका घनमूल है ये हमें देखना है। तो हम जानते हैं कि 216 किसका क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं लास्ट में 6 किस किस के आ रहा है, तो इन तीनों में 6 आ रहा है, तो इन तीनों में तो कोई तो ऑप्शन राइट होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमें घन या घनमूल बनाना होता है तब हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, और वर्गमूल बनाना होता है तब हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो 3 3 का पेयर बनाओ, तो यहाँ पे 1 3 का पेयर बना और यहाँ पे 2 पेयर बने, तो 2 पेयर बने तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है ये गलत, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट है ये गलत, 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है, आपको यहाँ पे ये सोल्व करने नहीं बैठना है एग्जाम में, आप तरीका लगाओ। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब तो यहाँ पे 6 6 सभी में दे रखे। अब यहाँ पे पेयर बनाओ, तो यहाँ पे मैंने पेयर बनाए, तो कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, दो जोड़े बने, तो 2 जोड़े बने, 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है गलत, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है ये राइट, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट है ये गलत और ये भी गलत, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है ये घनमूल दे रखा है 4 सही 12/125 का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि 125 में 4 का गुणा करवाओ, तो ये 100 में 4 का गुणा करवाए 400, 25 चौक 100, 400 और 100 500, 512 आ गया। तो मैं इसको ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, 512/125 में इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया। अब 512/125, तो अब 512 किसका क्यूब होता है, हम जानते हैं कि 512 8 का क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, और 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है। तो मैं इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं 5 में इसका भाग दे दूंगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, तो 3/5 ये मैं लिख सकता हूँ। तो 1 से 3/5 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन है। हमें ये दे रखा था ये किसका घनमूल है, ये हमें ज्ञात करना था। 125 में 4 का गुणा करवाओ, अब यहाँ पे 100 में 4 का गुणा करवाओ, तो 100 में 4 का गुणा करवाओ, तो ये 400 और 25 चौक 100, 400 और 100 500, और 500 में 12 जोड़े 512 हो गए अपॉन 125। 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। यदि आपने घन 30 तक याद कर रखे तो आपका ये घनमूल के सवाल, घन और घनमूल के सवाल निकालने आपके आसान हो जाएंगे। ये 8 और 5 लिख लिया, ये 512 8 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, ये विभाजित किया तो 1 सही 3/5 आएगा, और 1 सही 3/5 बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि ये दे रखा है का मान ज्ञात करो, तो ये घनमूल दे रखा है। तो इसके लिए अब यहाँ पे देखो 512 किसका क्यूब होता है, तो हम जानते हैं कि 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 तो यहाँ पे सभी में दे रखे हैं, 8 तो यहाँ पे सभी में दे रखे। अब पेयर देखो, हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 संख्या के, तो ये एक जोड़ा बना, यहाँ पे 3 संख्या, ये दूसरा जोड़ा बना, तो 2 जोड़े बने, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट होगा। 2 जोड़े बने हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट ये राइट, यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सीधा सा आंसर निकल गया। इसको सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम सोल्व करके क्यों देखें, यहाँ पे 10वीं 12वीं थोड़ी, तो हम सोल्व करके देखें, क्योंकि हमें तो कम समय में प्रश्न को सोल्व करना है। तो 512 8 का क्यूब होता है, तो 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 तो सभी में दे रखे। अब पेयर देखो, यहाँ पे 1 पेयर बन रहा है, ये 2 पेयर बने, क्योंकि 3 3 का जोड़ा, 3 संख्या का 1 जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 3 संख्या का 1 जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे, तो 2 जोड़े बन रहे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, 3 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, 2 संख्या के बाद पॉइंट ये राइट, ये 4 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, 2 जोड़े बन रहे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, सी ऑप्शन राइट। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है कि
यहाँ पे इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है, घनमूल का मान ज्ञात करना है। तो घनमूल का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, इसका घनमूल का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि 2197 किसका क्यूब होता है। तो 2197 यदि आपने घन याद कर रखे 30 तक तो ये आपको पता होगा कि 2197 13 का क्यूब होता है। तो 13 का क्यूब होता है, तो 13 का क्यूब तो लास्ट में 13 आना चाहिए था। यहाँ पे 15 या ये गलत, यहाँ पे 17 या ये गलत, इन दोनों में से राइट ऑप्शन हो सकता है। अब पेयर बनाओ, 3 के पेयर बनाओ। यहाँ पे एक पेयर बना, तीन संख्याओं का एक जोड़ा बनता है घन और घनमूल में, तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना लिया। यहाँ पे 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना लिया, तो दो जोड़े बने, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट। यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट है, ये गलत। यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है, यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। समझ में आ गया कि किस तरीके से करते हैं। 2197 किसका क्यूब होता है, तो 13 का क्यूब होता है। तो 13 दो ऑप्शन में दे रखे थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन दोनों को देखो, अब यहाँ पे पेयर बनाओ, यहाँ पे एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, तो दूसरे पेयर 2 जोड़े बन रहे, तो 2 जोड़े बन रहे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट, ये गलत। यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन है, सी हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस क्लासें हो चुकी, जो कल और परसों जो क्लासें हो चुकी है उन क्लासों को देख ले। और ये क्लासें आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें मिलेगी और बिल्कुल सीक्वेंस से मिलेगी। ये नहीं होगा कि एक क्लास आज अपलोड की तो एक क्लास 4 दिनों के बाद अपलोड हो कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासों को अपलोड कर रहे हैं, आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। अब आगे देखिए, ये हमें दे रखा है का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें ये किसका घनमूल है ये हमें देखना है। तो ये किसका घनमूल है, 9261। 9261 किसका घनमूल होता है, तो 21 का घनमूल होता है, 21 का क्यूब होता है। 9261 किसका क्यूब होता है, तो 21 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 21 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है, ये क्रॉस कर लो। 12 दे रखा है, इसको क्रॉस कर लो। यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, इन तीनों में से कोई ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे घनमूल बनाना है, तो ये तो 21 का क्यूब है और ये 1000, इसको मैं 9261 इंटू 1000 में लिख सकता हूँ। तो ये तो किसका क्यूब है, ये तो 21 का क्यूब है, इंटू ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, तो 210 में लिख सकता हूँ। तो 210 मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप तो सीधा पेयर ही बना लो ना, हमें ये इतना करने की भी क्या आवश्यकता है, सीधा पेयर ही बना लो। यहाँ पे 1000 तो 3 जीरो, तो ये 1 0 का क्यूब होगा, तो 1 0 तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं। 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। तो 21, तो यहाँ पे 12 दे रखा है, ये क्रॉस कर लो। यहाँ पे 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। तो 21 में 10 का गुणा करवाते हैं 210, तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है 500 में से कि छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए। अब वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, गुणा करवा रहे थे। तो गुणा करवाते क्या संख्या, कौन सी संख्या हमें कम पड़ रही है, तो वो इसका आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, वो सारे इसके आंसर हो जाएंगे। जैसे 500 में से कि छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि वह कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, तो भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो 500 के गुणनखंड करो, 500 के गुणनखंड करते ये कितना हो जाएगा, 2 से मैं कर लेता हूँ, 2 2 की 4 और 5 2 की 10 0, 2 से 2 एकम 2, 2 2 की 4, 5 2 की 10, 125 आ गया। तो 125 तो मैं 5 से विभाजित कर लेता, 5 2 की 10 और 5 5 25, तो ये 5 5 5 25 और 5, तो यहाँ पे तो 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे तो 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन जब यहाँ पे भागफल की जगह होता गुणनफल होता, भागफल की जगह क्या होता, गुणनफल होता। तो गुणनफल के लिए या फिर किस संख्या से गुणा किया जाए ये आपको दे रखा होता, किस संख्या से गुणा किया जाए ये आपको दिया होता तो 2 इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 2 आंसर नहीं है, इस यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे भागफल दे रखा है, भागफल दे रखा है। तो यहाँ पे 5 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 × 2 करो कितना 4, तो 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या दे रखा है और एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। यदि यहाँ पे
गुणनफल मतलब किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरीके से दिया होता तो हम इस संख्या में 2 का गुणा करते, क्योंकि यहाँ पे 2 2 के तो 2, यहाँ पे 2 बार तो आ रहा है, लेकिन 1 और 2 होता तो ये पूर्ण घन बन जाता। लेकिन हमें पूर्ण घन नहीं बनाना है, किस संख्या का भाग देना है, किस संख्या से भाग देना है ये दे रखा है। तो किस संख्या से भाग देना है, तो हमें 2 2 की 4, 4 से हम भाग देंगे तब ये पूर्ण घन बनेगा। तो समझ में आ गया कि जब गुणा करना हो तब क्या करेंगे और भागफल करना है तब क्या करेंगे। जब भागफल दे रखा हो तब तो ये पेयर बन रहा है, तो पेयर बन रहा है उससे तो छोड़ लेना, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका गुणा करवा लेना है। जब यहाँ पे भागफल दे रखा हो तब जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका गुणा करवा लेना है। तो यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 2 की 4, तो ये इसका आंसर होगा। और जब यहाँ पे गुणनफल या गुणा दे रखा होता तब इसका पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनाओ, तो यहाँ पे किसकी कमी पड़ रही है, 2 की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 2 आंसर होता। जब यहाँ पे गुणा दे रखा होता तो 2 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे भागफल दे रखा है तब इसका आंसर 4 है, 2 2 की 4। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका गुणा करवा लेते, तो ये 4 इसका आंसर है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। हमें दे रखा है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। भाग देने पर अब यहाँ पे भाग दे रहे हैं या फिर गुणा करवाने हैं, तो आपको सीधे गुणनखंड करने हैं। जब भाग या गुणा करवाना है तो सीधे गुणनखंड कर लो, इसका गुणनखंड कर लो। तो ये 2 से मैं विभाजित कर लेता, 2 एकम 2, 8 2 की 16, 0 0, ये 2 8 9 2 की 18 और 0 0। अब ये 2 से वापिस 2 चुके 8 और 9 1 5 2 की 10 0, और ये पीछे 0 आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित कर लो, 3 एकम 3 और 4, 3 5 15 और 0, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 5 15 0, 50 आया। तो 50 ये 5 से विभाजित हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 5 25, यहाँ पे 5 एकम 5 और 0, यहाँ पे 10 बचेगा, तो 5 और 5 2 की 10 और 2 1, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, फिर 1। तो यहाँ पे पेयर किस किस के बन रहे हैं, इसका पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पे 5 का, 3 का और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका गुणा करवा लो। हमें यहाँ पे भाग पूछा है, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका गुणा करवा लो। तो यहाँ पे इसका गुणा करवा, 3 3 9 आ गया, और 5 5 5 25 आ गया, 3 3 9 5 5 25 इंटू 2, 3 3 9 5 5 25 और इंटू 2, तो 25 2 की 50 और 50 में 9, तो 9 पूरी 45, 450 इसका राइट आंसर होगा। 450 इसका राइट आंसर होगा। किस तरीके से करेंगे, भाग हमें पूछा है तो भाग पूछा है, तब जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका गुणा करवा लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा है, और यहाँ पे 1 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो उनका गुणा करवा लो। 3 3 9 5 5 25 इंटू 2 का गुणा करवा लिया, 25 2 की 50, 50 में 9 का गुणा करवाएंगे, 450 इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 500 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। अब यहाँ पे गुणा करवाना है, तो गुणा करवाना है तो 500 जब गुणा और भाग करवाना होता है तब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 500 का गुणनखंड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, मैं 2 से कर लेता हूँ, 2 2 की 4, 5 2 की 10 0, 2 एकम 2, 1 2 की 4 और 5 2 की 10, 125, 5 से 5 2 की 10 और 5 5 25, 5 5 5 25 और 5। तो किस संख्या से गुणा करवाना है, तो ये पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे 5 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 का गुणा करवाएंगे, 2 का गुणा करवाएंगे, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का गुणा करवाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि गुणा और भाग में क्या डिफरेंट है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि गुणा करवाते तब क्या करते, जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है, जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है तो वो इसका आंसर होता है। यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 1 2 कम पड़ रहा है, तो 1 2 इसका आंसर होगा। लेकिन भाग होता है तब हम क्या करते हैं, भाग होता है तब जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उन सभी का गुणा करवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, तो ये यदि आपने घन याद कर रखे होंगे,
तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। घन याद कर रखे होगे तो ये आसानी से हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। तो हमें पता है कि 9261 किसका क्यूब होता है? 21 का क्यूब होता है। तो ये किसका क्यूब है? तो 21 का क्यूब है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये किसका क्यूब है? 9261, तो 21 का क्यूब है। तो ये सीधा आंसर राइट कर लो। तो इस तरीके से आपको घन और घनमूल याद है पूरी तरीके से, तो आप डायरेक्ट देख के आंसर टिक कर लोगे। यहाँ पे पूछा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन है, हमें याद है कि 9261 21 का क्यूब होता है। तो बी ऑप्शन हमने सीधा राइट कर लिया। बी ऑप्शन इसका सीधा राइट कर लिया। यदि आपको किसी सवाल में समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देख लें, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप कंफ्यूज हो गए तो भाग और गुणे में कंफ्यूज हो गए। यदि भाग और गुणे के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सीधी संख्या के गुणनखंड कर लेने। गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा? यदि भाग पूछा है तब जिसका पेयर नहीं बन रहा है उन सभी का गुणा करके गुणा कर लो, तो वो इसका आंसर होगा। और जब गुणा पूछा होता है तब जो पेयर नहीं बन रहा है तो जिसकी कमी है वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे 1 2 की कमी है तो 1 2 इसका आंसर होगा। तो हम आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।